नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मौसम ठंडा होने के कारण हमारे सिर में दर्द, बदन में दर्द, शरीर के जोड़ जोड़ों में दर्द, गठिया, ऑर्थराइटिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, बुखार का आना, खांसी का होना जैसी समस्याएं भी होना एक आम बात है। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के जरिए अपने शरीर को गर्म कर सकते हैं और अपने शरीर को चुस्ती स्फूर्ति से भर सकते हैं। जब भी आप सुबह उठे, आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रख लेनी है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर से इंटरलॉक कर लेना है। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी। फिर आपने अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट राइट साइड टर्न करना है। ऐसे अपने शरीर को राइट साइड ले जाते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और हमारे शरीर में चुस्ती स्फूर्ति आती है। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से, अपने सिर के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं, या फिर अपने एक हाथ से दूसरी हाथ की कलाई को आपने ऐसे पकड़ लेना है और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे सिर के पीछे से ऐसे खींचना है। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और एक्सहेल करते हुए ऐसे सेंटर में आना है। इनहेल करते हुए अपने ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे खींचते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ये हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे स्लीपिंग विष्णु आसना। दोस्तों, इस अभ्यास को आप सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर भी आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हो। इस अभ्यास को करने के लिए पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। फिर आपने ऐसे बाईं करवट ऐसे लेट जाते हैं और अपने एक बाजू को ऐसे अपने कान के पास ऐसे रख लीजिए और दूसरे हाथ को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे उठाते हुए अपने हाथ को ऐसे अपने कनपट्टी के पास ऐसे रख लीजिए। और अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने हाथ को ऐसे जमीन पर भी ऐसे रख सकते हैं और अपने पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हैं। ऐसे धीरे धीरे ऊपर को उठाते हैं, जितना आप उठा सकते हैं। और फिर आप ऐसे अपने पैर को ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे थाइज, हमारे हिप्स, हमारे घुटने, हमारे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं उतना बड़ा राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। फिर ऐसे ही इसे विपरीत दिशा में प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को नीचे रख लेते हैं। इसके बाद आप राइट साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप अपने पैर को ऐसे धीरे से ऐसे ऊपर को, राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे अपने कान पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। जितना आप अपने पैर को उठा सकते हैं ऐसे उठाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और आपके शरीर के जोड़ जोड़ों में दर्द की समस्या दूर होती है। फिर एक्सहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे नीचे कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए आपने अपने पैर को ऐसे अपने सिर पर लगाने का प्रयत्न कीजिए, जितना आप लगा सकते हैं। अगर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही स्लीपिंग विष्णु आसना को आप हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। इसके बाद आपने ऐसे बाईं करवट ऐसे लेट जाते हैं और एक हाथ को ऐसे सीधा कर लेते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने बाजू के पास ऐसे रख लीजिए और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और अपने हाथ को ऐसे उठाकर अपनी हथेली को ऐसे कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हैं
हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर धीरे धीरे जितना आप अपने पैर को ऐसे नीचे को ला सकते हैं, अपने पैर को ऐसे अपने कान पर लगाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। 10 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। या फिर एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पूरी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। दोस्तों, शरीर में गर्मी उत्पन्न करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोस्तों, भस्त्रिका का अर्थ होता है धौंकनी, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार के धौंकनी की तरह आवाज करते हुए, वेगपूर्ण तीव्रता से आवाज करते हुए हमने श्वास को अंदर भरना होता है और तीव्रता से श्वास को बाहर छोड़ना होता है। इस अभ्यास को करने का हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर बैठकर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और तीव्रता से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे आना है। एक बार प्रैक्टिस कर लें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। पहले इस अभ्यास को आप ऐसे ही 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 20, 30, 25, 50, 100 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस भस्त्रिका प्राणायाम को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, तो आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका शरीर कमजोर है, आप दुर्बल हैं, रोगी हैं, तो आप इसे मध्यम गति के साथ ही प्रैक्टिस करें।